नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। स्पर्श द्वारा फरवरी महीने में एरियर्स का भुगतान शुरू हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, फरवरी महीने का पेंशन आपको जल्दी मिलने जा रहा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना पेंशनर का गुनाह है? क्या स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले के पीरियड में स्पर्श पेंशनर को पेंशनर नहीं मानता है? यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जो बेहद अहम सवाल है दोस्तों, जो आगे आपको मैं कुछ दस्तावेजों के आधार पर समझाऊंगा। अगर आप भी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो इस जानकारी को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मानो 8वें पे कमीशन में जो बजट मिला है, थोड़ा मोड़ा ही सही, खर्चा बर्चा के लिए जो बजट मिला है 23.42 करोड़ रुपए, उस बजट के आवंटन होने के बाद मानो 8वें पे कमीशन के काम में तेजी आ गई हो। पेंशन मंत्रालय ने 3 फरवरी 2026 को एक लेटर निकाला है जिसमें अधिकारी को डायरेक्टर के रूप पर 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त तो किया है, लेकिन साथ ही साथ इमीडिएटली अपने जिस भी ऑफिस में वो काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके 8वां पे कमीशन को ज्वाइन करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है आगे अब आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में हमें तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ अगर आपने कम्यूटेशन लिया हुआ है तो आपके लिए बेहद अहम जानकारी है दोस्तों, नहीं तो आप भी नुकसान में पड़ सकते हैं। कुछ चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर के एक अहम जानकारी भी आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 3 विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज को हाइप करना भी ना भूलें और अच्छे वीडियोज को लाइक भी जरूर करें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, स्पर्श से फरवरी 2026 के महीने में एरियर का भुगतान शुरू हुआ है। फरवरी की पेंशन भी क्रेडिट होगी बहुत जल्द। खाते में आए ₹79,574। साथ ही बड़ा सवाल, क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना पेंशनर का गुनाह है? जी हां दोस्तों, पेंशनर के खाते में 79,574 रुपए क्रेडिट हुए हैं। ये देखिए मैसेज आया है और कल ही क्रेडिट हुए हैं दोस्तों। ये फरवरी महीने का एरियर उनको क्रेडिट हुआ है। अब ये किस चीज का एरियर है, ये सारा चीज हम बाद में जानेंगे। और साथ ही साथ फरवरी महीने का पेंशन भी आपके खाते में थोड़ा जल्दी आएगा। अब की बार 27 फरवरी को आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा स्पर्श की तरफ से पेंशन। लेकिन जिस मसले को मैं लेकर के आज के इस वीडियो में आया हूं वो बेहद गंभीर मसला है। क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना पेंशनर का गुनाह है? इस चीज को समझने के लिए आपको आगे कुछ दस्तावेज दिखाऊंगा क्योंकि यह अहम मसला है दोस्तों। चलिए कुछ पीपीओ देख करके समझते हैं कि क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना पेंशनर का गुनाह है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। अगर आप भी स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो आज के इस केस को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज का ये केस जब आप समझेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि क्या स्पर्श में माइग्रेशन होना गुनाह है। क्योंकि ये जो पीपीओ निकला है ये एक ऐसे पेंशनर का पीपीओ है जो सिपाही रैंक से ही रिटायर हुए थे। जुलाई 2007 में रिटायर हुए थे। विनोद कुमार प्रसाद जी इनका नाम है, जिनका लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल 6 महीना 26 दिन था। अब इस हिसाब से इनको एमएससीपी हवलदार लागू था, लेकिन इनको नायक का पेंशन मिल रहा था। अब जब उन्होंने सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद कई बार ग्रीवेंस डाले, मैंने कई बार उनको लिख के भी भेजा। उसके बाद जब उन्होंने ग्रीवेंस प्रोसेस किया तब जाकर के ये पीपीओ जनरेट होता है और उनका पे लेवल सही कर दिया जाता है, यानी कि पे लेवल 04 से 05, ये देखिए नोशनल पे डिटेल्स में पे लेवल 05 कर दिया जाता है। लेकिन उनका पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं दी जाती। आप ये देखिए, ये पीपीओ 21,488 रुपए जो 16.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस के एक नायक के बराबर का पेंशन है। और ये पीपीओ जनरेट हुआ था 29 अक्टूबर 2025 को। उनका पे लेवल 04 से 05 लागू करके, यानी कि उनको नायक का पेंशन मिल रहा था। अब इस पीपीओ के हिसाब से उनको हवलदार का पेंशन लागू तो हो गया, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई, केवल पे लेवल को बढ़ा करके छोड़ दिया गया। यहां तक तो बात ठीक है। अब इन्होंने दोबारा से जब आगे ग्रीवेंस डाला कि मेरा पेंशन में आपने बढ़ोतरी नहीं किया, तब जाकर के उनका नया पीपीओ निकला है, जो पीपीओ केवल बैड पीपीओ नहीं बल्कि वेरी बैड पीपीओ है। वेरी वेरी बैड पीपीओ है, जो आगे मैं आपको दिखा के समझाऊंगा, क्योंकि स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर को इस बात को समझना बेहद जरूरी है। चलिए अगला पीपीओ जो जनरेट हुआ है उसको देखते हैं।
अब देखिए ये पीपीओ पेंशनर का जनरेट होता है, विनोद कुमार प्रसाद जी का वही पेंशनर है, और इस पीपीओ में उनका जो है पे लेवल के साथ साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी जाती है। आप देखिए ये 21,782 रुपए ये ओआरओपी 2 का रेट का हवलदार का पेंशन, और ओआरओपी 3 का रेट का हवलदार का पेंशन 22,476 रुपए, यानी कि उनका पेंशन नायक से बढ़ाकर हवलदार कर दिया जाता है। और ये पीपीओ जनरेट होता है 23 जनवरी 2026 को। आप देख पा रहे हैं 23 जनवरी 2026 वाले पीपीओ में उनका बकायदा जो पेमेंट है नायक से हवलदार कर दिया जाता है। और देखिए ग्रेचुइटी का अमाउंट में भी बढ़ोतरी दे दी जाती है, 1,40,535 से 1,46,703 रुपए उनका पेमेंट बढ़ा करके उनका ग्रेचुइटी भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है, देखिए इनका जो ये पेमेंट बढ़ाया गया ओआरओपी 2 का रेट का, ये बढ़ाया गया अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 में ओआरओपी 2 का रेट, आगे जुलाई 2024 से लेकर के ओआरओपी 3 का रेट, उसी हिसाब से उनका डिसेबिलिटी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया हवलदार के हिसाब से, ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये आखिर अगस्त 2023 से क्यों बढ़ाया। इनका जो रिटायरमेंट का डेट है ये तो जुलाई 2007 है। इनका अगर एमएसपी हवलदार लागू हुआ है तो जुलाई 2007 से ही सारा चीजें कैलकुलेट करने के बाद ये पीपीओ निकाला जाना चाहिए था। लेकिन पीपीओ में केवल अगस्त 2023 से बढ़ोतरी क्यों दी गई, इसमें ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल स्पर्श माइग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्या पेंशनर का स्पर्श में माइग्रेशन होना गुनाह है? अब ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि ये बढ़ोतरी उनको स्पर्श में माइग्रेशन होने के डेट से दी गई है, यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले जब तक वो सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, सीपीपीसी के पास जो पीपीओ था वो तो नायक रैंक का था, इसलिए नायक का पेंशन उनको देते रहे। अब स्पर्श में जब अगस्त में माइग्रेशन हुआ तो स्पर्श ने क्या किया, अगस्त के महीने से उनका एरियर का कैलकुलेशन किया, जबकि इनका एरियर बनता है जुलाई 2007 से, क्योंकि जुलाई 2007 से ही इनको एमएसपी का फायदा लागू है। अब चलिए इसको लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने जब एक लेटर जारी किया तब होता है खुलासा। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने 29 जनवरी 2026 को पेंशनर को ये लेटर लिखा, जिस लेटर में पेंशनर को ये जानकारी दी रिकॉर्ड ने। अब 2 नंबर पैराग्राफ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पहले पैराग्राफ में यह बोला गया है कि आप एमएसपी के लिए एलिजिबल थे, इसलिए सब्सिक्वेंटली सर्विस पेंशन वाज नोटिफाइड बाय पीसीडीए प्रयागराज पीपीओ नंबर सो एंड सो, योर पेंशन डाटा हैज बीन माइग्रेटेड इनटू स्पर्श ऑन 12 अगस्त 2023। देखिए 12 अगस्त 2023 को, क्योंकि इनका पेंशन का डाटा स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है, इसीलिए इनको अगस्त 2023 से पेंशन बढ़ाया। लेकिन अगस्त 2023 से पहले का पेंशन यानी कि जुलाई 2007 से लेकर के जुलाई 2023 तक का पेंशन कहां गया, वो तो गुम कर दिया। अब देखिए यहां बकायदा रिप्लाई तो दे दिया गया पेंशनर को। जय हिंद सर, आपके गाइडलाइन के अनुसार एमएसपी हवलदार के लिए मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेन डाला था सर। अगस्त 2023 से वो सब रिजेक्ट करते गए। आप भी बहुत ज़्यादा सर गाइडलाइन दिए, आपके गाइडलाइन के अनुसार हमने जैसे जैसे बताए सर वैसे वैसे हमने, यहाँ तक कि आपने लिखित में भी भेज दिया कि ऐसे ऐसे करके आप लिखो कंप्लेन में, वैसा किया सर। कल मेरे अकाउंट में 79,574 रुपये एरियर आया है। मैं आपको सैनिक पाठशाला के चैनल को और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ सर। आप न एक पैसा खर्च होता है न कुछ होता है, आप यहाँ तक कि खर्च बचाने के लिए बोलते हैं कि कई बच्चे जिसको नहीं चलाना आता है मोबाइल में 4G 5G, तो आप बोलते हैं कि कोई बच्चों से गाइड लेकर करो। वैसे ही मैंने भी एक बच्चे से गाइड लेकर सीपी ग्राम में कंप्लेन डालते गया, जिसका परिणाम 3 साल पर सर हमारे को एरियर आ गया है। एमएसपी हवलदार का करिंगडम पीपीओ भी जारी हो गया है सर। जैसा बता रहे थे आप, थोड़ा बहुत बाकी है एरियर का, जो रिटायरमेंट के समय का भी 2-3 साल का ये दिए हैं। तो जैसा आप कहेंगे वैसा करते जाऊंगा सर आपके गाइडलाइंस के अनुसार। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू सर। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशनर को बेशक एरियर मिल गया हो, अगस्त 2023 से लेकर अब तक का एरियर उनको मिला, यानी कि स्पर्श की तरफ से अगस्त 2023 से पहले वो पेंशनर मान लो सिविलियन थे, वो पेंशनर थे ही नहीं। इसी तरीके से पीपीओ निकाला गया है। क्या स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले का हिसाब किताब करना स्पर्श का काम नहीं है? जब ये पेंशनर जुलाई 2007 के रिटायरी थे तो जुलाई 2007 से लेकर के स्पर्श में माइग्रेशन होने तक का उनका एरियर या उनका फायदा पेंशन में जो भी बन रहा है वो कौन देगा?
क्योंकि आज के डेट में सीपीपीसी उनको अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि सीपीपीसी में जो पीपीओ पहले गया था उसके हिसाब से सीपीपीसी ने भुगतान कर दिया। तो ऐसे में ये जो पीपीओ निकाला गया स्पर्श की तरफ से वेरी बैड पीपीओ है, क्योंकि इस पीपीओ में पुराना कुछ भी हिसाब किताब है ही नहीं। हिसाब किताब है तो स्पर्श माइग्रेशन से बाद का। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो स्पर्श की ये एक बहुत बड़ी खामी है, इसको दूर करना बेहद जरूरी है। इसीलिए पीसीडीए से आग्रह है कि इस तरीके की खामी पेंशनर्स के पीपीओ में ना हो। अब जो पेंशनर जागरूक है, जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो अपना जद्दोजहद करके ले लेंगे। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो गांव देहात में है, उम्र दराज वाले हैं, उनके साथ क्या होगा? अगर उनके साथ स्पर्श माइग्रेशन से पहले का कोई एंटाइटलमेंट बनता है, उसको नहीं भुगतान किया, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके की जो खामी है स्पर्श में, जल्द से जल्द सही किया जाना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी को बजट मिलते ही काम में आ गई है तेजी। पेंशन मंत्रालय ने निकाला आदेश, अधिकारी को तुरंत ही 8 सीपीसी को ज्वाइन करें और काम में लग जाएं। जी हां दोस्तों जैसे ही बजट में 8वें पे कमीशन के लिए थोड़ा मोड़ा ही सही बजट आवंटित हो गया 23.42 करोड़ रुपए, उसके बाद मानो 8वें पे कमीशन में तेजी आ गई। पेंशन मंत्रालय ने कल ही एक लेटर निकाला, एक आदेश निकाला, जिसमें अधिकारी नियुक्त कर दिया, बाय नेम डायरेक्टर नियुक्त कर दिया, और नियुक्त करने के बाद उनको तुरंत ही 8वां पे कमीशन ज्वाइन करने का भी आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब आने वाले समय में अब 8वें पे कमीशन में तेजी से काम चलेगा। चलिए जो लेटर जारी हुआ है उसको देखते हैं। दोस्तों आप ये पेंशन मंत्रालय का लेटर देख पा रहे हैं, इमीडिएट लेटर है। ये देखिए इमीडिएट लेटर है, 3 फरवरी 2026 का ही लेटर है। 8वें पे कमीशन में एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर 8 सेंट्रल पे कमीशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। देखिए दोस्तों, पेंशन मंत्रालय की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं 8वें पे कमीशन में, जो डायरेक्टर का ड्यूटी निभाएंगे। The competent authority has approved the appointment of श्री आशीष यादव, IDAS 2012 बैच के हैं, to the post of director 8 central pay commission on deputation basis under the Department of Expenditure. He may kindly be relieved of his duties immediately with instructions to take up his new assignment in 8 CPC Department of Expenditure. यानी कि इमीडिएटली वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़े और 8वें पे कमीशन को ज्वाइन करें। ये बड़ा आदेश है दोस्तों। इमीडिएट इफेक्ट में 8वां पे कमीशन का ऑफिस ज्वाइन करने के लिए अधिकारी को नियुक्त करके उनको आदेश दे दिया गया है। श्री आशीष यादव जी को ये आदेश दे दिया गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखिए इस लेटर का कॉपी अधिकारी को भी भेजा गया है। तो 8वें पे कमीशन में अब तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, हम आशा करते हैं कि 8वां पे कमीशन अब पूरे अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द अपना काम शुरू करे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कम्यूटेशन को लेकर के बड़ा खुलासा। रहें सावधान, अपना पीपीओ जरूर चेक करें और इंश्योर करें कि आपको आपका कम्यूटेशन का पैसा क्रेडिट कर दिया गया है या नहीं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास आपका कम्यूटेशन का एंट्री वाला पीपीओ का कॉपी है तो जरूर उसको चेक कर लें। जिस भी पीपीओ में आपका कम्यूटेशन का अमाउंट एंट्री किया हुआ है उसको जरूर देख लें। और जब भी वो पीपीओ जनरेट हुआ था उसके बाद अगले 1-2 महीने के अंदर अगर वो अमाउंट आपके खाते में नहीं आया है तो आपको चेक करना जरूरी है। ऐसे केसेस पाए गए हैं दोस्तों, पीपीओ निकल गया लेकिन कम्यूटेशन का भुगतान पेंशनर को नहीं किया गया, चाहे सीपीपीसी से हो चाहे स्पर्श द्वारा हो। तो आपको भी जागरूक होना जरूरी है। इसको लेकर के एक सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का स्टेटस है, जिसको देख करके हम समझते हैं चलिए कितना संजीदा मामला है। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों आप सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का ये स्टेटस देख पा रहे हैं, इसमें एक बड़ा खुलासा हो रहा है। आप देखिए ये एक पेंशनर थे जो 2017 के रिटायरी थे। 2017 में उनका कम्यूटेशन उनके पीपीओ के जरिए उनको भुगतान किया जाना था, जो 2017 में नहीं भुगतान किया गया और पेंशनर के ग्रीवेंस डालने के बाद अभी 2026 में हो रहा है भुगतान। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कितना बड़ा लैप्स है। देखिए सभी ने निवेदन है कि मैं भूतपूर्व ऑनरेरी न्याय सुधार ओम प्रकाश आर्मी नंबर 100 दिनांक 30 अप्रैल 2017 को सेवानिवृत्त हुआ हूं। मेरा स्पष्ट पीपीओ नंबर 100 तथा सुधारित पीपीओ नंबर 100 है। मुझे आज दिनांक तक मेरी प्रथम कम्यूटेशन राशि 5,42,656 का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में एसबीआई सीपीपीसी जयपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 100 के माध्यम से यह प्रमाणित किया गया है कि यह भुगतान लंबित है
और स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज को भुगतान करने की अनुशंसा की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे कम्यूटेशन की लंबित राशि की शीघ्र भुगतान करवाने की कृपा करें। अब यहां पर जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई बेहद ही चौंकाने वाला है। आप देखिए, अब ये रिप्लाई दिया गया है स्पर्श की तरफ से, विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट आफ्टर रिकवरी ऑफ ड्यू इंस्टॉलमेंट्स ऑफ कम्यूटेशन पेंशन 5014 रुपए, बैलेंस सीबीपी अमाउंट ऑफ रुपीज 2,79,319 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट सो एंड सो ऑन 28 जनवरी 2026। बड़े शर्म की बात है। आप देखिए, जो पैसा 2017 में पेंशनर को कम्यूटेशन का भुगतान होना था, उस समय में वो पैसा उनको भुगतान नहीं हुआ। अब भुगतान हुआ, और अब भुगतान हुआ 2017 से लेके अब तक का हर महीने का 5014 रुपए का जो इंस्टॉलमेंट है उसको माइनस करके जो बचा हुआ 2,79,319 रुपए है उसको भुगतान किया गया। देखिए, अगर ये पैसा 2017 में इन पेंशनर को मिल गया होता तो उसका वैल्यू कितना होता, और आज के डेट में इस पैसे का वैल्यू क्या है। तो देखिए, कहीं ना कहीं कितना बड़ा नुकसान, डबल नुकसान पेंशनर को हो रहा है। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, आपका पीपीओ में अगर कम्यूटेशन का अमाउंट लिखा हुआ है तो वो अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो जरूर चेक करें। आप भी जागरूक रहें, और अगर कम्यूटेशन का पैसा आपको भुगतान नहीं हुआ है तो आप भी इस पैसे को क्लेम करें और उसको लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।